दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जिस प्रकार मनुष्य, जंतु, प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग भोजन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो आखिर तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। जैसा कि मैंने बताया, पौधे भी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो इस आधार पर इनको मैं यहाँ पर 5 भागों में बांट रहा हूँ कि भाई 5 अलग अलग भागों में बांटूंगा कि पहले की रुचि किस प्रकार की होगी, किस प्रकार का भोजन वो करेंगे, किस प्रकार भोजन वो प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सभी का अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं विस्तार से एक एक करके। तो उन 5 के नाम क्या क्या हैं, 5 भागों के नाम क्या क्या हैं? स्वपोषी पादप, परजीवी पादप, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी पादप और सहजीवी पादप। अब देखते हैं इनके बारे में अलग अलग कि कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, इनकी पसंद क्या क्या है, भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो स्वपोषी पादप है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्वपोषी पादप होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वपोषी पादप की। दोस्तों, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर बोलें तो ऐसे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम स्वपोषी पादप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्वपोषी पादप हैं, अब आप बोलोगे सर खुद बनाते हैं, तो खुद कैसे बनाते हैं? इनके पास तो रसोई घर भी नहीं है, कच्चा सामान भी नहीं है बनाने के लिए भोजन, तो कैसे बनाते हैं? तो आइए दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पादप के बारे में। जो स्वपोषी पादप होते हैं, पिछले पार्ट में, इसी चैप्टर के पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो पौधे होते हैं उनके लिए पोषण क्या होता है और उनके लिए पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। हमने बात की थी पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं। तो ये जो स्वपोषी पादप हैं, इनके लिए भी जरूरी होते हैं पोषक तत्व। तो स्वपोषी पादप के बारे में देखते हैं, इनके लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं। इनके लिए जरूरी होते हैं जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये 4 चीजें मुख्य इनको जरूरी होती हैं भोजन बनाने के लिए। अच्छा, अब ये बोलोगे सर हाँ सामान तो आ गया, लेकिन अब रसोई कहाँ पर है वो बताओ इनकी। तो जो ये स्वपोषी पादप होते हैं, इनमें भोजन बनाने का कार्य पत्तियों में होता है। तो पत्तियां जो होती हैं स्वपोषी पादपों की, उनकी पत्तियां हो गई रसोई घर। अब देखो इनके बारे में देखते हैं, पत्ती के बारे में। जो स्वपोषी पादप होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, है ना, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे अपने हाथ के ऊपर या फिर शरीर के ऊपर छोटे छोटे रोए होते हैं ना, रोए मतलब वहाँ पर छिद्र होता है जहाँ से पसीना निकलता है। तो उसी प्रकार पौधों की जो पत्तियां होती है, वहाँ पर बारीक बारीक छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो रंध्र होते हैं, इसके माध्यम से ये वायु और सूरज का प्रकाश दोनों, वायु में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनके पोषक तत्व हैं देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये दोनों चीजें तो ये प्राप्त कर लेते हैं पत्तियों से। ठीक है। अच्छा, जो खनिज लवण है और जो जल है वो प्राप्त करते हैं जमीन से प्राप्त करते हैं। तो अब सर आप बोलोगे सर जड़ों से प्राप्त करता तो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि जो पौधे की तना होता है, जो पौधे का तना होता है, उसके अंदर बारीक बारीक नलियां होती हैं, अपने बाल से भी बारीक नलियां होती हैं। उन नलियों के माध्यम से जो जल है और खनिज लवण है वो उन नलियों से होकर के पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब देखो पत्तियों में होता क्या, भोजन बनाते कैसे हैं, किस प्रकार का भोजन इनको अच्छा लगता है, देखिए आइए देखते हैं। जो मैंने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट मिल गई, इसको बाहरी वातावरण से सनलाइट मतलब छिद्रों से, रंध्रों से मिल गई, और जल और खनिज लवण मिल गया जड़ के माध्यम से। अब एक बात ये हो गई कि इन पत्तियों के अंदर जो स्वपोषी पादप होते हैं, इसके अंदर पाया जाता है हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित। पर्ण मतलब पत्ता,
पत्ते के अंदर क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। अब ये हरित लवक होगा सर, क्यों बता रहे हो, इसके बारे में क्या काम करता है ये जो हरित लवक होता है ये पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उस सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और फिर उस ऊर्जा का उपयोग करके जो पत्तियां होती हैं इनकी सबकी सहायता से, पोषक तत्वों की सहायता से भोजन बनाती है। और भोजन के रूप में प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है लास्ट में फिर ये पौधे होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद में इस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल देते हैं। किसमें, स्टार्च में बदल देते हैं। ठीक है, स्टार्च में बदल दिया। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको जो पौधे होते हैं ये बदल लेते हैं स्टार्च में, और फिर स्टार्च के रूप में ही अपने अंदर संचित रखते हैं इसको, भोजन को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं आगे, ये जो रामायण हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। यहाँ से देखो एक परिभाषा निकल रही है और वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक और आगे भी ये परिभाषा अपने काम आती है। ये परिभाषा कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है ये। अब यहाँ से प्रकाश संश्लेषण कहाँ से आ गया ये देखते हैं। देखो यहीं से निकलेगी इसकी परिभाषाएं, देखते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो स्वपोषी पादप होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में, जो स्वपोषी पादप होते हैं उसके अंदर जो ये क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण से इनके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं खुद। तो ये जो भोजन बनाने की जो क्रिया है ना, क्रिया विधि, रेसिपी, ये क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा यहाँ से निकल कर आ रही है। आइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम लिख लेते हैं। ये जो बच गए 4 हैं नीचे वाले, इनका अध्ययन करेंगे बाद में। परिभाषा क्या हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की, अभी मैंने बताया कि हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, ध्यान रखना ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल होता है वही बनाएंगे भोजन, अन्यथा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे कि हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त, हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद। तो पौधों की, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिख लेते हैं ये दोस्तों, ये हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा की। प्रकाश संश्लेषण किसे कह देंगे कि हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हो जाएगी नॉर्मल चीज की परिभाषा। अब दोस्तों जो ये क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल ये सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करता है। अगर इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, अंधेरा कमरा रहेगा, तो वहाँ पर ये अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ध्यान रखना इस बात को। और इसको हम स्टार्च परीक्षण के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्च परीक्षण जानना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपको। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।